माता की अपनी मातृभाषा की रक्षा के ताइयों को रोको। और अमर अजर भी है और अमर है। हमारे सनातन को खत्म करना तुम्हारी बस की चीज नहीं है। अरे एक योगी में योगी मुनि बैठे ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। अतीक अहमद एक खूंखार डॉन था, पूरी मर्यादा के साथ तपस्या के साथ खड़े हुए हैं और प्राणों की आहुति भी दे देते हैं धरती माता की अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए। क्या बोले ये सभी नासवान विवेकी प्राणी को इससे दूर रहना चाहिए, ये मोह माया से दूर रहना चाहिए विवेकी प्राणी। अर्जुन, हे प्रभु, किस कर्म से राजपाट और विद्या की प्राप्ति होती है? कथा पूरी सुनना चाहते हो तो तुम, हे अर्जुन, किस योग विद्या से राजपाट और ठाट की प्राप्ति होती है? तब भगवान बोले, जो प्राणी काशी हरिद्वार आदि तीर्थ स्थानों के दर्शन और निष्काम भाव से भक्ति करता है वो राजा बन जाता है। निष्काम भाव वो राजा बन। अब हमारे मन में ये तो हम पुजारी तो जाके हो, भगत जी तो बन गए। ये भगत जी, आप महंत जी को, महाराज जी को, भगत जी को, आपका हर नाम, आपका हर वर्ड हमें स्वीकार। आप चौकीदार कहो, हमसे सेवक कहो, जो भी कहो हमें, लेकिन ये जो हम करेंगे यहाँ पर तो फिर हम नहीं बन पाएंगे। जहां में डकैती डालेंगे निष्काम भाव से तेरा तुझको अर्पण किया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, किसी को अचानक और बिना श्रम के ही धन मिल जाता है, जी क्या चक्कर है? किसी को अनायास और बिना श्रम के धन मिल जाता है, जी क्या चक्कर है? कोई आजीवन निरोग रहता है, कोई बहुत आजीवन निरोग रहता है, निरोगी उसको रोगी नहीं होता। और उन्होंने क्या पुण्य किया था? तब भगवान ने कहा, बिना भाव से गुप्त दान करने वाले को अनायास धन मिलता है। लगे यार तो सी लगे। आज हमने सोहरी से क्या कहा था? क्या बोला तेरी बम ये बम प्यारे बम भोले, क्या कही थी? दान गुप्त, दान बता के नहीं। अगर आपने अपने दान का बखान कर दिया, आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने वो कर दिया, तो आप फिर अपना सब खत्म कर रहे हैं। आप अपनी प्रशंसा अपने मुंह से मत करो। आप अपनी गुणगाथा के मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे करण हर कोई और है, करता है दिन रैन और लोग भ्रम होकर करें साथ। करने कराने वाला भगवान ने कहा, बिना भाव से गुप्त दान करने वाले को अनायास धन मिल जाता है। अनायास, उसका पता नहीं कहां से आएगा। महाराज, परोपकार करने वाला हमेशा निरोगी रहता है, जो परोपकार जो दूसरे के लिए। भाई अपने लिए तो पशु पंछी चिड़िया घोंसला बनाती है, गाय भैंस चौपे सब अपने लिए व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन हम अगर वैसी बात करें, हमें तो अपने घर से मतलब है, अपने एक बेटा पालना है, एक बेटी पालना है, पत्नी से मतलब है, भाई से भी मतलब नहीं है, माता से भी नहीं है, पिता से भी नहीं है, पड़ोसी से भी मतलब नहीं है, आपका कुटुंब लंबा है उससे भी मतलब नहीं है, आपका समाज बड़ा है उससे भी मतलब नहीं है, आपको अपने गांव से भी मतलब नहीं है, तो फिर आपका जीवन बेकार। आपका जीवन तो जिए भाई सभी की बात। अच्छा जी, स्थान किसका है? बालाजी। हम सब कौन है? बाबा जी के। ये उनकी माला के एक एक मन का है।
हमें, आप में, उनमें, हम में, सभी में कोई भिन्नता नहीं। हाँ, भिन्नता केवल तब आएगी कि हमारी आस्था श्रद्धा बालाजी के प्रति कितनी है, हमारा जहाँ सद्भाव कितना है, हमारा समर्पित भाव कितना है, हमारा जहाँ परोपकार कितना है, हमारा जहाँ निस्वार्थ काम क्या है, हम जहाँ पर कितना अपना समय देते हैं, निस्वार्थ, निष्कपट, निष्भाव, ये है बात है। आप गुप्त दान करिए, दान की कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड दान होता है, लेकिन गुप्त करिए। हम आते हैं वो धीरे से। आप दान पेटी में छोड़ दो महाराज, अरे दानी तो पता भी नहीं करने पड़ते महाराज, गज के गज कपड़ा लाते हैं और गज की गजी भूमि को बढ़ा देते हैं। दान करने वाले कभी गाते रोते नहीं है, करके बता दे। अर्जुन प्राणी रक्त विकार दरिद्रता खंडवायु अंधता पंगुता आदि होने का कारण क्या है? महाराज अर्जुन बोले भगवान, प्राणी में रक्त विकार और दरिद्रता और खंडवायु और अंधता और पंगुता आदि होने का कारण क्या है? तब श्री हरि भगवान बोले, पार्थ अर्जुन, मेरी भक्ति से दूर रहने वाले क्रोधी प्राणी को, रक्त विकार आलसी प्राणियों को दरिद्रता और शील संयमहीन प्राणियों को खंडवायु और पतिव्रत का उल्लंघन करने वाली स्त्री तथा संयम रखने वाले पुरुष को अंधता का पंगुता मिलती है। नहीं आई अपनी समझ। मैं आज सवेरे से मैंने कथा कहाँ चालू की थी मुझे तो पता नहीं है, जो तो मैंने पहली बार पुस्तक अभी हाथ में ली है, लेकिन कथा वही लग रही है जहां मैंने प्रातः काल कही थी। भगवान बोले, अर्जुन, मेरी भक्ति से दूर रहने वाले क्रोधी प्राणी को रक्त विकार होता है, उसका रक्त का संचालन शुद्ध नहीं होता है। आलसी को प्राणियों को दरिद्रता मिलती है, आलसी होते हैं उनको दरिद्रता मिलती है। शील संयमहीन प्राणी को, जो शील संयमी नहीं है, जो बात बात में नाराज, बात बात में गर्म और बात बात में उत्पातहीन भावना रखता है महाराज, उनको खंडवायु माने वो कभी उनका मिजाज ठीक नहीं रहता। उनका कहते हैं ना, क्या बोलते हैं अंदर, उसको क्या बोलते हैं अंदर महाराज, क्या बोलते हैं, नहीं कवच पीता बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसा बोलते हैं, वो बात बिल्कुल। और पतिव्रता का उल्लंघन करने वाली स्त्री, ध्यान कर लेना, मैं सवेरे से मैंने इसी बात पर ध्यान दिया। पतिव्रता का उल्लंघन, मेरी माताओं, आपको जब शादी ब्याह हो जाता है ना, तो आपके पति के अलावा भगवान और आपके लिए कोई दूसरा नहीं है। और पर पुरुष से बात नहीं करना, पर पुरुष के सामने हंसना नहीं, पर पुरुष से कभी नजर नहीं मिलाना। पर नारी, ऐसा यह भाइयों के लिए भी है कि पर नारियों की तरफ देखना नहीं, पर नारियों की कभी किसी भी बात में अपना विघन नहीं डालना, पर नारियों की तरफ आपका आकर्षण नहीं होना चाहिए। ये एक धर्म का पौधा है। मैंने एक की सुबह प्रातः काल में, आप कहाँ जाते हो, कैसे आते हो? अपने भाई के साथ, तो अपने भाई के साथ ही जाना सीखो। अपने पति के साथ, तो पति के साथ ही जाना सीखो। सास के साथ वापस हो, बेटी के साथ वापस हो। अपनी सहेलियों के साथ उन्हीं के झुंड में जाओ। मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? भले ही मैं आपका भाई हूँ इस समय, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं दूसरे पे करूंगा तो हवल हो जाएगा जाते। मैं भले ही आपका धर्म का भाई हूँ, मेरी गाड़ी भले ही खाली है, न मैं आपको बैठने के लिए कहूंगा, न आपको चाहिए कि मेरी गाड़ी में भी बैठूंगा। आग और पानी और आग, आप समझ लेना, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। हमेशा दूर रहना चाहिए। जो माता पतिव्रता धर्म, हमारे पति, अब हमारा शरीर, डोंट टच मी, हमारी माताओं का शरीर
डोंट टच मी एंड अदर कहने का मतलब है कि मेरा शरीर अब किसी भी माता बहन बेटी से टच न हो सिवाय मेरी पत्नी के। कुछ मैं ज्यादा बोल जाता हूँ मेरे भाई। ये पतिव्रता धर्म है और पुरुष को भी चाहिए कि किसी भी माता बहन बेटी से बच के रहे। अगर मेरी बेटी भी है, मैं जहां तक कह रहा हूं कि मेरी बेटी है खुद की, मेरी पत्नी के गर्भ से और मेरे ब्लड से पैदा हुई बेटी है, मैं तो ये चाहता हूं कि उसका शरीर भी मुझसे टच न हो। ये वेदों में दिया। ये महाराज बैठे, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो खंडन कर दो इस बात का। करते ही नहीं, कभी नहीं, जीवन में नहीं। ये सबसे बड़ा धर्म है। जी मैं कथा में इसलिए कहा है महाराज कि पतिव्रता का उल्लंघन करने वाली स्त्री तथा संयम रखने वाले पुरुष को अंधता पंगुता मिलती है और वो अपने पतिव्रता धर्म का पालन करे और पुरुष भी अपने धर्म का पालन करे। वो पंगु, अंधे, लंगड़े, लूले, विषैले, जहरीले हो जाए। अब भैया जाम मैं तो पढ़ के कही है, कोई बुरा मत मान जा। मैं फिर कहूं नहीं तो किताब दे दूंगा, पढ़ ले। पतिव्रता का उल्लंघन करने वाली स्त्री तथा संयम न रखने वाले पुरुष को अंधता का पंगुता मिलती है। अर्जुन, ये जगत गुरु दीक्षा के विषय में कृपा बताई है। ये गुरु ने कृपा बताई है। तो आज सवेरे से कौन कृपा कर रहा है? गुरु। आज सवेरे से कृपा कौन कर रहा है? ये पुस्तक तो मैंने अभी हाथ में पकड़ी। मैंने प्रातः काल की कथा में महाराज ये कहा था कि एक गुरु आश्रम को छोड़ के आप जगह जगह के आश्रमों पर भटकोगे तो आप भटक जाओगे। और मैंने भटकते हुए देखा है। जहाँ नरेश्वर का एक लड़का बच्चा रामायण पढ़ता था, भजन कीर्तन करता था, हरियाणा में किसी आश्रम में चला गया तो वो अपने इस धर्म को छोड़ के किसी दूसरे धर्म में, शायद जाओ मैं ठीक बोला हूँ, सनातन को छोड़ दिया। अर्जुन, जगत गुरु दीक्षा के विषय में कृपा ये बताई है। भगवान ने कहा हे कौन्ते, कथा में आनंद आ रहा है क्या? हे कौन्ते, तुम और तुम्हारी माता धन्य है जो तुमने मुझसे ये कथा पूछी। तुमको जन्म देने वाली माता धन्य है, तुम उसकी कुंभ से पैदा हुए हो, तुमने ये धर्म का मार्ग मुझसे पूछा। हे मेरे संतों महात्माओं, तुम धन्य हो कि आज ये धर्म की गीता तुम्हारे सामने मैंने पढ़ के बताई है। तुम्हारा जीवन साकार हो गया। भगवान ने साफ कह दिया हे कौन्ते, तुम और तुम्हारी माता धन्य है। ये प्रसन्न जगत के कल्याण वाला है। ये प्रसन्न जगत के कल्याण करने वाला है। संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला सिद्ध पुरुष जो मेरी भक्ति तथा परोपकार में लगा रहता है, वही गुरु है। देखिए, गुरु के चक्कर मत पड़ जाना। गुरु तो होता है त्यागी, बैरागी, संयमी, जो आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को, आपके दुख को, आपकी किसी भी व्यवस्था को अपनी व्यवस्था मान ले। किसी के आंसू टपके वो उठा के छाती से लगा दे, आपके आंसू पहुंच दे, आपकी बात पर बिल्कुल खरा उतर जाए, वही गुरु। अब गुरु आपने मुझे ऐसा कोई लालची बना लिया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। ये आपके किए हुए धन को आपने ये धर्म के इस आश्रम के कल्याण के लिए दिया है और मैं अपने घर का कल्याण करूं इस धन से। ऐसा गुरु आपके लिए कभी काबिलियत रखता है क्या? अरे मेरी तरफ तो देख लो भाई। जो गुरु पैसे से लोभ करता हो
कपड़े से लोभ करता, तुम्हारे लाए हुए कपड़े को अपना सब कुछ मान जाए, उसको बांट बांट के नहीं खाए। और तुमने जो दीक्षा में जो गुरु दीक्षा दी और पैसा वो लेके चला गया, उसने केवल अपने परिवार का पालन पोषण किया। उस गुरु दीक्षा से, उस आए हुए धन से सार्वजनिक धन उसने बांटा। भैया क्यों मुझे गुस्सा कर, तुम्हें हनुमान बाबा जैसा गुरु कहीं मिले, तुम दीक्षा चाहे जिससे ले लो, तुम्हें सदमार्ग कोई बताने वाला नहीं। दीक्षा किसी से भी ले लो, तुम्हें बहकाने वाले समझाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा मार्ग बताने वाला वही मिलेगा जो स्वयं निरोगी होगा, जो स्वयं सन्यासी होगा, जो स्वयं त्यागी होगा, स्वयं बैरागी होगा, स्वयं तुम्हारे लिए हंसता होगा और स्वयं तुम्हारे लिए रोता होगा। जब कथा में दिया बुरा मत मानना भाई। हे कौंते, तुम और तुम्हारी माता धन्य है, ये प्रसन्न जगत के कल्याण करने वाला है, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला सिद्ध पुरुष जो मेरी भक्ति तथा परोपकार में लगा हो, वही पक्का गुरु है। परोपकार वही सच्चा गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना करने वाले व्यक्ति, गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना, देखो ध्यान से सुनो, आज कथा वही मिल रही है जो मैंने प्रातः काल प्रारंभ की। गुरु के मार्गदर्शन में भगवान ने कहा, अर्जुन गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना करने वाला व्यक्ति को मेरी भक्ति मिलेगी। गुरु के मार्गदर्शन में जो करेगा तभी मिलेगी। और वो शिष्य भटक गया, जा द्वार पे बा द्वार पे, जा चौखट पे बा चौखट पे, उसको साधना मेरी नहीं मिल सकती। इसमें मैंने अभी कोई बुराती बात नहीं, ये कथा कह रही है, पढ़ लेना, मैं छोड़ दूंगा अगर मैंने कहीं से भी कुछ मिलाया हो। आप वैसे तो ये कहते हो आज तो भगत जी महाराज जी ने आज अपनी तरफ से कुछ कह दिया होगा, जहां एक चीज और चल गई है। कथा मैं कहता हूं ब्राह्मण जाते भाई, महाराज अरे मैं तो ऐसा हूं, तुम मेरी ठुकाई कर दो तो भी मैं मुस्कुराता रहूंगा, मैं रूठे को मना भी लेता हूं। मैं करोगे तुम जाके महाराज, मेरी भक्ति जब मिलती है और गुरु से विमुख होने वाले प्राणी को सप्तग्राम को मारने का पाप लगता है। इसमें दिया है, अर्जुन गुरु से विमुख होने वाले प्राणी को 7 ग्राम के मारने का पाप लगता है। जिस प्रकार मदरा पात्र के समीप स्थित गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, ठीक उसी प्रकार गुरु से विमुख व्यक्ति का वचन भी अपवित्र हो जाता है। कथा में ठीक नहीं लगा अर्जुन, और उसी की साधना निष्फल रहती है। उसकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती जो अपने गुरु का विरोध करता है, गुरु की निंदा करता है और गुरु की निंदा सुनता है। अगर करता नहीं है और सुनता भी है तो भी उसकी जो भजन है वो असफल होगा। वो कुकर सुकर गंधर्व काक आदि योनि पाता है। महाराज ये देख लेना, तो इस गीता को जो है आपको ही दे जाऊंगा, पढ़ लेना। वो कुकर सुकर गंधर्व काक आदि की योनि पाता है। भगवान ने साफ कह दिया, अर्जुन गुरु की इच्छा के बिना व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। लेकिन गुरु ठोक के बनाओ, गुरु लालची मत बनाओ। तुम लालची गुरु बनाओगे तो कल्याण नहीं। भैया मैं खुल के नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं तो बहुत कुछ कह दूंगा। लालची गुरु आपका कल्याण नहीं कर सकता है।
वो आपका हितकारी कल्याण कभी नहीं कर सकता। भाई आप मुस्कुरा रहे हो कि भाई मुझे धमका रहे हो? पसंद नहीं आ रही है? अरे जब मैं इतनी बड़ी बात कह दी, मैंने वो मौर्या की कह दी, मेरे जो मंत्री पड़ा बनेंगे, अब भैया फिर पड़ा बनेंगे तो स्वाप पीड़ा तुम्हारे काज पाप पीड़ा को चलेंगे, लेकिन बात मैं कहूंगा आज कल कहता है जो धर्म कहेंगे। अरे जब भी कह पाओगे जब आपके अंदर ये सब जानने की, करने की और सहने की क्षमता होगा।